महाभारत के महायोद्धा कर्ण का जीवन संघर्षों और वीरता की अद्भुत गाथा है। वह जन्म से ही महान थे, लेकिन समाज ने उन्हें सदैव अपमानित किया। अपने शौर्य और परिश्रम से उन्होंने इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना, जो उन्होंने परशुराम से सीखा। ये कथा कर्ण और उनके गुरु परशुराम की उस सीख पर आधारित है जब कर्ण ने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। कर्ण की शिक्षा की खोज। कर्ण बचपन से ही युद्ध कला सीखना चाहता था। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें सूतपुत्र होने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इस अपमान से कर्ण के हृदय में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि यदि द्रोणाचार्य उन्हें नहीं सिखाएंगे तो वे किसी और से सीखेंगे। इसी संकल्प के साथ वे महर्षि परशुराम की खोज में निकल पड़े। महर्षि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। वे क्षत्रियों से घृणा करते थे, क्योंकि उन्हें क्षत्रियों द्वारा अपने परिवार और गुरु का अपमान झेलना पड़ा था। कर्ण जानते थे कि यदि वे परशुराम से सत्य कहेंगे तो वे उन्हें शिक्षा नहीं देंगे। इसलिए कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम के चरणों में शरण ली। गुरु परशुराम की सेवा। परशुराम अत्यंत तेजस्वी और कठोर गुरु थे। उनके शिष्यों को न केवल युद्ध कला सीखनी होती थी, बल्कि गुरुकुल में सेवा भी करनी पड़ती थी। कर्ण ने भी पूरी निष्ठा और भक्ति से अपने गुरु की सेवा की। वे दिन रात परशुराम के कार्यों में हाथ बंटाते और उनके आश्रम के नियमों का पालन करते। कई वर्षों तक परशुराम को यह आभास तक नहीं हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। कर्ण ने न केवल उनकी सेवा की, बल्कि शस्त्र विद्या में भी अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। उन्होंने धनुर्विद्या, खड्ग विद्या और अन्य सभी युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी। एक दिन परशुराम ने अपने शिष्यों से कहा, जिसे भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना हो, उसे मेरी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ब्रह्मास्त्र एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र था, जिसे केवल योग्य योद्धाओं को ही प्रदान किया जाता था। यह ऐसा अस्त्र था जो पूरे युद्ध क्षेत्र को भस्म कर सकता था। कर्ण ने संकल्प लिया कि वह इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके ही रहेगा। गुरु परशुराम ने कर्ण की परीक्षा लेने के लिए एक कठिन प्रयोग किया। उन्होंने कहा, इस अस्त्र का ज्ञान केवल उसी को प्राप्त हो सकता है जो मानसिक और शारीरिक रूप से संपूर्ण नियंत्रण रखता हो। कर्ण ने बिना किसी झिझक के अपनी परीक्षा देना स्वीकार किया। परशुराम ने उसे कई कठिन युद्ध तकनीकों से परिचित कराया और उसे ब्रह्मास्त्र के मंत्रों का अभ्यास कराया। कर्ण ने गुरु के द्वारा बताए गए प्रत्येक मंत्र को स्मरण कर लिया और उन्हें पूर्ण निष्ठा से प्रयोग करना भी सीख लिया। परशुराम कर्ण की लगन और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने मुझे सिद्ध कर दिया कि तुम ब्रह्मास्त्र धारण करने के योग्य हो। मैं तुम्हें इस परम अस्त्र की दीक्षा देता हूँ। अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने गुरु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। अब वह संपूर्ण अस्त्र विद्या में निपुण हो चुका था। गुरु का क्रोध और श्राप, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। एक दिन परशुराम अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। कर्ण उनकी गोद में बैठकर पंखा जल रहे थे। तभी एक घटना घटी। एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जांघ पर चढ़ गया और उसे काटने लगा। जहर की पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण ने गुरु की शांति भंग न हो, इसलिए अपनी पीड़ा को छुपा लिया। उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आने दी। परशुराम जब जागे तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। वे चकित रह गए और बोले, कर्ण, तुम इतने कष्ट में थे, फिर भी तुमने कोई आवाज नहीं की। यह असंभव है। कोई ब्राह्मण इतनी कठोर सहन शक्ति नहीं रख सकता। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने सिर झुका लिया और सच सच बता दिया। गुरुदेव, मैं एक सूत पुत्र हूं। मैंने आपसे यह बात छिपाई क्योंकि मुझे आपसे शिक्षा प्राप्त करनी थी। परशुराम क्रोध से भर उठे। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने छल किया है। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शिक्षा प्राप्त की। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। यह सुनकर कर्ण का हृदय टूट गया। वह गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। मैंने केवल शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह झूठ बोला। मेरा उद्देश्य आपको धोखा देना नहीं था। परशुराम को भी कर्ण की निष्ठा का आभास हुआ, लेकिन उन्होंने कहा,
कर्ण, तुम्हारा मनोबल और परिश्रम सराहनीय है, लेकिन झूठ बोलने का परिणाम हर किसी को भुगतना पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम संसार के सबसे महान योद्धा बनोगे, लेकिन तुम्हारी परीक्षा तब होगी जब इस श्राप का प्रभाव पड़ेगा। कर्ण का संकल्प। अब कर्ण ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने कौशल से इस श्राप को परास्त करेगा। उन्होंने गुरु से क्षमा मांगकर उनके चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ूंगा। मैं हर हाल में अपने शौर्य और परिश्रम से अपना नाम अमर करूंगा। गुरु परशुराम ने अंत में कर्ण के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, तुम निश्चय ही महान योद्धा बनोगे। यह श्राप तुम्हें रोकेगा नहीं, बल्कि तुम्हारी महानता को और भी बढ़ाएगा। महाभारत युद्ध में श्राप का प्रभाव। कई वर्षों बाद महाभारत युद्ध में जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तभी यह श्राप प्रभावी हुआ। उनके रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाना चाहा तो वे उसे भूल गए। यही उनकी पराजय का कारण बना। लेकिन कर्ण अपनी महानता के लिए सदैव याद किए गए। उनकी दानवीरता, युद्ध कौशल और गुरु भक्ति आज भी अमर है। संहार कर्ण और परशुराम की यह कथा केवल युद्ध कला की नहीं, बल्कि धैर्य, सत्य और नियति की परीक्षा की भी है। यह दिखाती है कि कोई भी श्राप या बाधा किसी सच्चे योद्धा की महानता को मिटा नहीं सकती। कर्ण भले ही अपने गुरु के श्राप के कारण अर्जुन से पराजित हुए हों, लेकिन इन इतिहास में वे सदा वीरता और दानशीलता के प्रतीक के रूप में याद किए जाते रहेंगे।